सो हेलो एवरीवन। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत यूनिक होने वाला है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम तो व्लॉगिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसमें मैंने इतनी गलतियाँ की हैं कि आपको सब दिख जाएगा। तो अभी हम पहुँचे हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन। आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम कैब से गए थे, मैं, पापा, भाई, और बहुत टाइम के बाद पापा के साथ कोई ट्रिप बनी थी, वरना मोस्टली मैं मासी के साथ ही घूमती हूँ। तो हम ये जो स्टेशन पहुँचे थे, मतलब मैंने तो ये वाला स्टेशन पहली बार देखा था, तो मैं थोड़ी-सी एक्साइटेड भी थी, ऑल्सो थोड़ा नर्वस भी फ़ील हो रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई वाज़ व्लॉगिंग एंड इतना कॉन्फिडेंट आप नहीं फ़ील करते हो। एंड यहाँ क्राउड इतना ज़्यादा था कि इट वाज़ वेरी टफ़ टू मैनेज द कैमरा ऑल्सो एंड शूट एवरीथिंग। बट फिर भी मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया कि जितना मैं शूट कर सकती थी, आप लोगों को दिखा सकती थी, मैंने दिखाया। एंड मतलब यहाँ पे नीचे चेकिंग कराने के बाद हम ऊपर की साइड चले गए, जहाँ पे हमको अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचना था, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। दो हम टाइम से बहुत पहले चले गए थे। मेरे पापा की ये हैबिट है कि मेरे पापा कम से कम 2 घंटे पहले ले जाके हमको वहाँ खड़ा कर देते हैं। एंड यू नो द क्राउड ऑफ स्टेशन इज़ लाइक कि भाई, ये खासियत है स्टेशन की कि आपको हर कोई इंसान यहाँ चोर जैसा ही दिखता है। और चलो, अब हम अपनी स्टेशन से अपनी ट्रेन तक के सफ़र पर आ चुके हैं। ट्रेन में ये हमारी सीट्स थी, मैंने थोड़ा सा दिखाने का ट्राई किया। बेसिकली हमारा जो था ये सेकंड क्लास ट्रेन थी, तो इसमें 2 सीट्स थी अप एंड डाउन। थर्ड वाली में 3 में होता है एंड जनरल का आई डोंट नो, मतलब अभी तक तो ट्रैवल नहीं किया है। एंड जिनको नहीं पता है, माय फादर इज़ इन रेलवे, तो वी गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रेलवे एज़ वेल। एंड ये मुझे लाइटिंग ना बहुत सही लगी थी, लाइक अगर किसी को रीडिंग करनी है या इवन इफ़ यू वांट टू शूट योर व्लॉग्स और समथिंग, तो मैंने तो इस वाली लाइट से बहुत खेला भाई। लाइक आई वाज लिटरली सीइंग कि ये जो लाइट थी ना, इसकी फ्लैश, मतलब ये बहुत ज़्यादा पावर की थी। छोटी सी ही लाइट काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस कर रही थी। उसके बाद मैं सो गई एंड सुबह मैं उठी तो भाई सामने नहीं सो रहा था, नीचे जा चुका था। दिस इज़ माई मॉर्निंग फेस बेसिकली। एंड उसके बाद मैंने थोड़े से लड्डू खाए। लड्डू शायद मैंने इस वीडियो में लेना ही भूल गई, बिकॉज़ मैंने जैसे बोला, मैं बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर रही थी व्लॉग में। एंड देन फाइनली आई केम डाउन नीचे बाहर का व्यू देखने के लिए। तो बहुत टाइम तक यही व्यू चलता रहा। इट वाज लाइक काम एंड बहुत ही पीसफुल सा माहौल था बाहर का। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने नीचे, ये मैंने पापा को और भाई को दिखाने का ट्राई किया है। फिर जैसा कि मैं बता रही थी कि हम नीचे आए, नीचे बैठे, हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो ट्रेन में कुछ इस टाइप का ब्रेकफास्ट मिलता है, जिसमें मुझे 2 ब्रेड मिले, कटलेट्स मिले और एक सॉस का पैकेज मिला। उसके अलावा हमने, और ये हमारा इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज हमने सेपरेटली ख़रीदा। सो आई हैड दिस ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड आनंदा। ये एक मीठी सी रबड़ी जैसी थी और इसके साथ मैंने ब्रिटानिया के आलू चिप्स लिए। मैंने सोचा नहीं था ये टेस्ट में अच्छी होगी, बट इट वाज वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद हम ये बुक रीड करते हुए आगे पहुँचे। इस बुक की लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए। दिस बुक वाज वर्थ रीडिंग, इट वाज जस्ट वर्थ रीडिंग। एंड उसके बाद जब हम आके पहुँचे, थोड़ा सा बाहर देखा, फिर थोड़ी सी बुक रीड करी एंड इसी तरीके से हम जम्मू तवाई तक पहुँच चुके थे। बेसिकली पहले अगर आपको जाना होता था जहाँ पे हम जा रहे हैं, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं जम्मू तवाई देखकर। तो पहले ना आपको यहीं पे रुकना पड़ता था एंड देन आप यहाँ से अपनी बस वगैरह लेते थे, बट अब इन्होंने डायरेक्ट कटरा तक ही कर दिया है। मतलब आपको अब बस लेने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट वैष्णो देवी पर ही पहुँचते हो। यहाँ पर हमने बहुत सारे व्यूज़ देखे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स थे, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, तो इट वॉज मीन्स ओवरऑल अ फन। देन उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ ब्रिजेस क्रॉस करे जिनका व्यू काफ़ी अच्छा था, बिकॉज़ जम्मू थोड़ा सा ऐसे हिलीज़ एरिया पे ही आ जाता है। एंड ये मैंने कुछ कैंडीज़ ली थी, लीची एंड गोलगप्पे फ्लेवर, जो मुझे याद आया कि हम मैंने तो खाई ही नहीं, और फिर हमने बाद में स्टेशन पे निकाली। एंड दिस इज़ बेसिकली द स्टेशन ऑफ कटरा जहाँ पर हम पहुँचे। ये मैंने अपने आप को थोड़ा सा मिरर में दिखाया। आई नो आई एम नॉट दैट क्लियर, बट हाँ। सो दिस वॉज द स्टेशन। स्टेशन वॉज वेरी ह्यूज, मतलब काफ़ी बड़ा था ये स्टेशन। काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम लोग अपने ऑटोज़ एंड ऑल तक पहुँचे। एंड इस पे स्टे के लिए भी था इसी स्टेशन पे, देयर वर फूड कोर्ट्स एंड मच मोर। देन उसके बाद हमने अगैन एक कैब टैक्सी काइंड ऑफ ली एंड ये टैक्सी वाले भैया ही ना हमको होटल्स वगैरह खुद से दिखा रहे थे। मतलब वहाँ पे हम पहुँचे और बहुत सारे लोग आ गए कि हमारी गाड़ी में बैठो हम दिखाएंगे, हमारी गाड़ी में बैठो हम दिखाएंगे। उनका कुछ कमीशन होगा लाइक ऑब्वियसली। एंड देखो मैंने क्या देखा, बर्गर किंग। मतलब पहले वैष्णो देवी पे कुछ ऐसे ब्रांडेड फूड्स नहीं मिलते थे, बट दिस टाइम आई वॉज शॉक्ड।
एंड ये हम यहाँ पर पहुँचे। ये इस बार आईडी कार्ड वाला सिस्टम भी मैंने पहली बार ही देखा था, दो मैंने काफ़ी बार विज़िट किया है। ये कार्ड हमको लेना था, हमारा आइडेंटिटी कार्ड दिखा के, एंड देन इसी से ही हम दर्शन कर सकते थे और ये हमें बाद में रिटर्न भी करना था। तो हम फाइनली अपने होटल रूम पर पहुँचे एंड दिस इज़ व्हेन वी गॉट रेडी। मतलब ये मैंने शाम का शूट किया है, जब हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। रेस्ट वगैरह का मैंने शूट नहीं किया एज सच। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम चलते हैं। इसके बाद हमने ऑटो लिया एंड हम चले इसके बाद मेन दर्शन करने के लिए मंदिर तक। यहाँ पर आप भीड़ देख ही सकते हो। मतलब दिस इज़ बेसिकली यू नो अ ड्रीम टू आइज़, अ प्लेजर टू आइज़, बिकॉज वैष्णो देवी आना इतना इजी नहीं है। जैसे आप सबने सुना होगा, आप तभी जा सकते हो जब कहते हैं कि माँ आपको बुलाती है, एंड ये बात बहुत सच है। आपके रैंडम प्लान्स भी बन जाते हैं, काफ़ी बार प्लान्ड प्लान्स भी कैंसिल हो जाते हैं। सो आई बिलीव दिस। एंड उसके बाद हम लोग चले और ये यहाँ का मेन द्वार है जहाँ से आप एंट्रेंस स्टार्ट करते हो। तो जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 4-5 बार आई हूँ, बट इस बार हम काफ़ी टाइम के बाद आए थे। मतलब काफ़ी टाइम इन द सेंस 3 से 4 साल हो गई थी। और पापा के साथ तो मतलब मुझे याद ही नहीं है कि हम कब आए होंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब हम आए होंगे। एंड उसके बाद तो हम अभी आए थे पापा और भाई के साथ। तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हर जगह का दिखाने का ट्राई किया है। एंड जैसे आप देखोगे ना कि यहाँ से ऑटोज़ वगैरह, ये जो होटल्स वगैरह ले जाते हैं, ये मैंने वो एरिया दिखाया है। देन आगे जो आपको एरिया दिख रहा है ना, दिस इज़ वॉज अ चेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कैमरा मुझे बंद करना पड़ा। आगे हम पहुँचे और हम एंट्रेंस कर चुके हैं अपने पाथ के लिए। जो मैंने पीछे दिखाया है ये हमारा चेकिंग पॉइंट था, और अब जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ ये हमारा पाथ है ऊपर जाने के लिए, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बोर्ड्स वगैरह मेंशन थे, जहाँ पे लिखा हुआ था कि किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। ये सेपरेट साइड में रास्ता बना हुआ था जो कि घोड़े और पालकी वगैरह के लिए था। तो आप जैसे चाहो वैसे अपने दर्शन कर सकते हो, घोड़े की हेल्प से भी, पालकी की हेल्प से भी। और ट्रॉलीज़ वाले भी घूमते हैं जो बच्चों को लेकर घूमते हैं। इनफैक्ट तो इस बार मैंने ट्रॉलीज़ में बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए देखे थे, विच वॉज़ वियर्ड, बट या वी कांट डू एनीथिंग इन दैट केस। तो एंड उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने देखा कि पापा शुभम अभी तक नहीं आए हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 लाइन्स थी, मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। काफ़ी देर वेट करने के बाद, मतलब समवेयर अबाउट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आई सॉ पापा एंड शुभम कमिंग। एंड अभी आपको सी ग्रीन टी शर्ट में जो दिख रहे हैं, ही इज़ माई फादर, एंड उनके पीछे शुभम भी आ रहा है। तो हम लोगों ने मतलब यहाँ से आगे चलना स्टार्ट किया। दो मैं आपको आगे भी फैमिली मेम्बर्स को दिखाऊंगी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे व्लॉग में, क्योंकि दे ऑल आर कैमरा शाय। एंड लाइक मैं खुद अभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही हूँ व्लॉगिंग एंड ऑल के लिए, बिकॉज आई शूट इन साइड दी 4 वॉल्स, एंड ये थोड़ा सा अलग था मेरे लिए। मीन्स इट वॉज बेसिकली आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट या आई ट्राइड जितना भी मैं शूट कर सकती थी। एंड यहाँ से हम लोगों ने आगे जाने का डिसाइड किया। मतलब यहाँ की जो, मैं क्या बोलूँ, यहाँ की जो चमक है, जो यहाँ की मार्केट है, इतना क्राउड है, मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यू एक्चुअली फील लाइक यू नो सो मच रिलैक्स्ड, एंड मतलब बहुत ही ब्लेस्ड सा फील होता है कि हाँ फाइनली हम लोग आ गए दर्शन करने। सो द मीन्स द फील इज़ वेरी रियल। आई कांट शेयर ऑन द वॉइस ओवर राइट नाउ। ऑल्सो दिस वॉज द बोर्ड जिसपे जो प्राइसेस थे वो मेंशन थे। दो एक ऑनेस्टली मैं एक रियलिटी चेक दे देती हूँ कि इस प्राइसेस के अकॉर्डिंग ये लोग चलते नहीं हैं। उसके अलावा भी वो लोग चार्ज करते हैं, दो यहाँ पे मेंशन अलग है बट वो लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को दिखाने का ट्राई किया। हम लोगों ने दर्शन ना रात में शुरू किए थे ताकि हम सुबह तक पहुँचे तो दर्शन कर पाएँ। सो या मीन्स इट वाज ऑल फन। मैंने थोड़ा सा शुभम को भी दिखाने का ट्राई किया। धीरे धीरे हम लोग आगे चले। ये साइड में कुछ और होटल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, तो इट वाज गुड कि आगे भी होटल्स मिलेंगे आने वाले टाइम में, पीछे लेने की नीड नहीं है। एंड उसके बाद ये मार्केट एरियाज़ वगैरह चलते रहे। हम लोगों ने एक जगह रुक कर जहाँ से गन्ने का जूस लिया, शुभम ने कॉफ़ी ली, क्योंकि वी वर मीन्स बेसिकली यू नो डिपेंडेंट ऑन ड्रिंक्स इस इंटायर यू नो हमारे सफ़र में, क्योंकि खाना खा के ऊपर चढ़ना इज़ वेरी टफ। जो दर्शन का रास्ता है वो थोड़ा सा तो मतलब मुश्किल है, अगर आप यू नो एक हेल्दी रूटीन में नहीं हो तो शायद।
मतलब आपको थोड़ा सा टफ़ लगेगा। एंड ये बहुत प्यारे प्यारे मंदिर थे। यहाँ से हमें अर्धकुंवारी दिख रहा था जो मैंने ऊपर दिखाया मंदिर। इस रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे एक से एक सुंदर मंदिर पड़ते हैं, आपने पीछे भी देखा होगा। एंड ये मैं ऊपर पहुँच गई थी, मतलब ये आधी रात का टाइम है, करीबन करीबन काफ़ी देर हो चुकी थी तब मैंने ये मंदिर की वीडियोस वगैरह शूट की थी। और अब आप ज़रा ये सुनिए। No matter how energetically you start your journey, but you end up like this. तो पहले तो पापा सजेस्ट करते रहे बट हम लोगों ने चलने के लिए नहीं लिया, बट देन इट वाज वेरी सपोर्टिव, सब इसी से चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। एंड या इट वाज वेरी हेल्पफुल। देन वी हैड वाटर क्योंकि इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेट, क्योंकि सफ़र अभी लंबा था, अभी हम अर्धकुंवारी तक भी नहीं पहुँचे थे एंड अभी हमको काफ़ी ऊपर जाना था। एंड अर्धकुंवारी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट हाफ वे। एंड अर्धकुंवारी का भी व्यू बहुत प्यारा था एंड जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना व्यू उतना ही और प्यारा होता जा रहा था। चीज़ें बहुत ही टाइनी टाइनी दिख रही थी, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। दो हम इसी ट्रैक से ऊपर आए थे तो खुशी भी हो रही थी। एंड यहाँ मैंने पापा को शो किया, बेसिकली पापा को और मुझे दोनों को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो हम लोग स्वीट्स के डब्बे तो कैरी करके लेके गए थे ट्रिप पे, मिठाइयाँ लड्डू एंड ऑल। एंड पहले पापा सपोर्ट नहीं करते थे बट दिस टाइम आई वॉज लिटिल शॉक्ड क्योंकि पापा खुद से मेरे साथ शूट कर रहे थे, ऑल्सो मुझे बता रहे थे कि ये ले ले, इस वाली फ़ोटो को क्लिक कर ले, इस वाली वीडियोज़ को ले ले, ये अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा, दिस एंड दैट। तो या इट वॉज़ फन कि माई फादर ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस, क्योंकि पापा थोड़ा सा अगेंस्ट रहते हैं वीडियोज़ एंड ऑल शूट करने के, बट हाँ अभी तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम गए थोड़ा सा सैंडविचेस वगैरह देखने के लिए, बट हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा। सो वी हैड दिस विद कॉफ़ी, इट वॉज़ अ चॉकलेट विद कॉफ़ी। और ये शुभम का दिमाग था क्योंकि वो मुझसे बोल रहा था कि अगर तुझे एनर्जेटिक रहना है ना तो तू कुछ ये फालतू की चीज़ मत खा, कोई जंक फूड मत खा, कॉफ़ी और चॉकलेट लेती रहे और चलती रहे। एंड बेसिकली हम लोगों ने इसी पे ही पूरी जर्नी की, जहाँ पे भी। एंड मेरे से ज़्यादा तो लाइक मैंने तो एक ही जगह कंज्यूम किया, मेरे से ज़्यादा तो हर जगह शुभम कंज्यूम कर रहा था। जहाँ पर भी पॉइंट आ रहा था, जहाँ पर भी कैफ़े कॉफ़ी डे आ रहा था, वहाँ पे मतलब स्टॉल्स थे। एंड आई थिंक शायद नेस्के काफ़ी था, आई एम नॉट श्योर। एंड उसके अलावा थोड़ी थोड़ी शॉकिंग चीज़ ये थी कि ब्रांड फूड्स वहाँ पर अवेलेबल थे ऊपर भी, मीन्स वहाँ पे बर्गर किंग था, वहाँ पे मैकडी था, दो वहाँ पे सब वेज था मेन्यू में, बट या इट वाज देयर। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा थक थक कर बीच में बैठ भी रहे थे, मतलब बिना रेस्ट के तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कंटिन्यूसली चलो, तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके चल रहे थे। यहाँ से जो पाथ थे वो डिवाइड हो रहे थे, एक थी हेमकोटी की चढ़ाई और एक थी हाथीमती की चढ़ाई। बेसिकली दोनों में 1 किलोमीटर का फ़र्क है। हाथीमती की चढ़ाई से आपको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है क्योंकि उसमें बीच में अर्धकुंवारी आ जाता है। हेमकोटी वाले रास्ते से अगर आप जाएंगे तो बीच में अर्धकुंवारी नहीं आएगी। 7:30 बजे हमने नीचे से चढ़ाई शुरू की थी और अभी 12 बज चुके हैं, एग्जैक्टली 12 हो गए हैं और अब जाके हम लोग अर्धकुंवारी पे पहुँचे हैं। हाँ, वो बात सच है कि हम आराम करते करते आए हैं, डायरेक्टली आना तो पॉसिबल भी नहीं था। आई होप मैंने जो यहाँ कहने का ट्राई किया आपको सुनाई दिया हो। बेसिकली क्राउड ही इतना ज़्यादा था कि कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा शोर था। स्टिल मैंने थोड़ा सा बोलने का ट्राई किया, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी क्योंकि पूरे वे में इतना ही शोर था, या तो कहीं ढोल बज रहा था यहाँ पे या फिर कहीं ना कहीं शोर हो रहा था। तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, शोर बहुत ज़्यादा था, एक्चुअली इस बार क्राउड बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे मैं बस आपको बता रही थी कि हम हाथीमती वाली चढ़ाई से आए हैं क्योंकि यहाँ पर अर्धकुंवारी पड़ रहा है एंड हमको अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए जाना था। लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी थी, वेटिंग एरिया जो था वो बाहर तक फैला हुआ था और वही सब मैं मतलब यहाँ पे बता रही थी, बट इसमें जो ऑडियो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए सुनने का अगर आप समझ पाएँ तो। इसलिए हमने 5.5 किलोमीटर वाला रास्ता ना चुना, ये 6.5 किलोमीटर का रास्ता चुना क्योंकि उस पर अर्धकुंवारी नहीं आती है, जो दूसरा रास्ता है वो डायरेक्टली जाता है ऊपर की तरफ। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ऊपर वेटिंग हॉल्स थे, डिस्पेंसरीज भी थी, मीन्स उन्होंने अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ कर रखी हैं, बट क्राउड इतना ज़्यादा है कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट वाले इंसान हो ना तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट या इट वाज एट दी एंड आई सेड कि इट वाज ऑल वर्थ। जब आप ऊपर पहुंच जाते हो भवन पे तो ऐसा लगता है कि सब वसूल हो गया। तो ये अर्धकुंवारी का मतलब मैंने अभी आपको दिखाया, मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। वेटिंग लॉन्च एंड ऑल था, तो हम मंदिर में घुस चुके थे अंदर की साइड और मैं आपको यहाँ का क्राउड दिखाऊंगी। वहाँ पे एक स्क्रीन चल रही है बट लाइटिंग की वजह से नहीं दिख पा रही है।
एंड ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रास्ता जा रहा है स्लिप के लिए। हमने अपनी स्लिप ले ली थी। ये स्लिप है अर्धकुंवारी की गुफ़ा के दर्शन करने के लिए। एंड आप देख सकते हो 410 हमको मिला था वेटिंग नंबर। एंड हमको बोला गया था 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं। देखो कितना क्राउड है, मतलब लिटरली लोग एक के ऊपर एक पड़े हैं, जिससे हमें ये समझ तो आ गया था कि यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो हम भवन से ऊपर से दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आए, या फिर मतलब वी हैव टू वेट। बट अभी तो रुकने का कोई पॉइंट नहीं था, तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट रखी और हम अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी के लिए आगे चले इस गुफ़ा के थ्रू। यहाँ पर सोना मना है। इंडिया में कौन मानता है रूल्स? इंडिया में तो सब कुछ अलाउड है। सो या इट वॉज़ वेरी फ़नी, क्योंकि दीवार पर हर जगह लिखा हुआ था, हर दूसरी वॉल पर ये मेंशन था कि यहाँ पर सोना मना है, क्योंकि दिस इज़ अ वे एंड दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू रेस्ट। बट स्टिल एज आई सेड कि इंडिया में कोई रूल्स को इतना सीरियसली लेता ही नहीं है, तो काफ़ी आगे तक लोग सोए हुए थे। एंड देन हम आगे अपने भवन के दर्शन के लिए चलने लगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्राउड कंपेरेटिवली कम मिला नीचे से। ऑल्सो नीचे दुकानें वगैरह थी, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब। एंड क्योंकि हम रात में जा रहे थे तो वैसे भी कुछ विजिबल नहीं था। लेफ़्ट साइड पर तो खाई होती है, बट दिख कुछ नहीं रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम धीरे धीरे चलते रहे। मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा दिखाने का ट्राई किया। बोल मैं इसीलिए नहीं रही थी क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इवन इफ़ आई ट्राई टू टॉक। ऑल्सो मैंने कोई कैमरा वगैरह कैरी नहीं किया था, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग करूँगी भी या कर भी पाऊँगी। स्टिल आई थॉट कि चलो करते हैं। एंड उसके बाद भी ना मुझे अपनी व्लॉगिंग कोई ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं लगी, इसीलिए मैं इसको इतनों दिनों बाद डाल रही हूँ, क्योंकि इसको शूट कर हुए बहुत टाइम हो चुका है। बट मुझे मतलब इसको वॉइस ओवर देना था, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग्स करनी थी। मतलब एडिटिंग्स इन द सेंस इसमें कोई एडिटिंग मैंने की नहीं है, बट हाँ कुछ क्लिप्स को कट वगैरह करना था। एंड दिस वॉज व्हेन इट्स ऑल वर्थ, जब आपको मेन भवन दिख जाता है ऊपर जाने के बाद। बस इसी व्यू के लिए ना तुम इतनी मेहनत कर रहे होते हो, और एक बार ये व्यू दिख जाए ना तो बस आना वसूल हो जाता है। तो फाइनली हम धीरे धीरे चलते और मतलब अब हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था द्वार। मतलब मैं आपको दरबार दिखा तो चुकी ही हूँ पहले भी, बट ये हम बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच चुके थे। यहाँ से रास्ता डिवाइड हो रहा था। ये लेफ़्ट साइड में आप देखोगे प्रसाद की दुकान है, और राइट साइड में वॉशरूम्स वगैरह थे। ऊपर जाकर मैंने देखा कि ऊपर भी रेस्ट के लिए रूम्स वगैरह अवेलेबल थे। और यहाँ जो राइट साइड में रास्ता है ना, यहीं से ये रास्ता बनाया है दरबार का। और ये कुछ न्यू है, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा। तो हमें लग रहा था कहीं और से रास्ता है, बट रास्ता वहीं से था। और यहाँ मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। इसके बाद की व्लॉगिंग आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। ये सुबह का टाइम है जब हम दर्शन कर चुके थे। मैंने थोड़ा सा सुबह का व्यू दिखाने का ट्राई किया है, क्योंकि इसके बाद ना मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी थी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई कैमरा और माइक कैरी नहीं करके गई थी। एंड उसके बाद हमने आते टाइम ये मैकडी से बर्गर्स वगैरह खाए। एंड यहाँ हम नीचे आ चुके थे। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया क्योंकि मेरी बैटरी जा चुकी थी, जैसे मैंने बताया। फिर मैंने आने का प्रॉपर शूट नहीं किया, सिर्फ नीचे पहुँचने के बाद थोड़ा सा दिखाया वहाँ की मार्केट्स, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का कैसा रास्ता था। एंड इस गली में ना हमारा रूम था, होटल रूम। एंड ये गली भी बहुत सुंदर थी। मतलब दोनों साइड इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स थी। एंड प्रसाद की तो यहाँ पर मतलब भरमार है। मतलब इतनी शॉप्स हैं, लेकिन ये लोग आपको पागल बनाने में कमी नहीं छोड़ते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको 700-800 वाली क्वालिटी दिखाकर और बेकार क्वालिटी दे देते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ और ऐसा होता रहता है। लाइक कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद मैंने और शुभम ने वेजीज़ मैगी खाई, जिसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। फिर ये हम लोग मेन चौक पर आ गए, मतलब जहाँ पे बेसिकली बस स्टैंड भी है। यहाँ पे बसेस भी रुकती हैं, ऑटो स्टैंड भी है। यहाँ की जो वाइब थी वो कम्प्लीटली अलग थी। एंड ये मैंने जाते टाइम का शूट किया है। मैं इसमें सब शूट नहीं कर पाई, बट मैंने जितना कर सकती थी मैंने किया। और दिस इज़ द स्टेशन व्यू। इस पे बहुत बड़ा फूड कोर्ट था। एंड प्लीज़ इस वीडियो को, इस व्लॉग को पसंद आए तो लाइक करना, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आगे व्लॉग बना पाऊँ। बाय बाय।